दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा भाई जेडी और स्वागत है आप सबका आज के एक नए व्लॉग में। मेरे साथ टाइम हो रहा है 1 बज गए। करते हैं फिर व्लॉग की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद के साथ। जय शिव शंकर, जय शिव शंभो। आज का जो मोटो व्लॉग होने वाला है वो हमारा मतलब नॉर्मल मोटो व्लॉग, इंफॉर्मेटिव मोटो व्लॉग होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे SBI जे के वर्क प्रोफाइल के बारे में। क्योंकि मैंने जो है वादा किया था लास्ट उसमें कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना तुझे आना पड़ेगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो बात करते हैं SBI जूनियर एसोसिएट के बारे में। क्या है ये, इज़ इट अ गवर्नमेंट जॉब और नॉट, ये सब हम बताएंगे। वर्क प्रोफाइल कैसी है, क्या है, सब बताएंगे। तो भाई वैकेंसी जो है 8000 के आसपास आ चुकी है। फॉर्म फिल कर सकते हो जिनका मन है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि एक बार लग गए तो अपनी मर्जी से ही निकल के बाहर आओगे, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कोविड जैसी तो भी तुम्हें जो है सैलरी मिलती रहेगी घर बैठे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम्हें बहुत रिश्ते आएंगे अच्छे अच्छे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। और भी इसमें बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि जो तुम्हारी पोस्टिंग होगी वो अच्छी अच्छी जगह होगी, जहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक जो है अभी नया SBI ब्रांच खुला है केदारनाथ में, तो देखो कितनी अच्छी बात है जिसकी केदारनाथ में पोस्टिंग हो, महादेव के पास, महादेव की सेवा करने के लिए, है कि नहीं मस्त। तो अब बात करते हैं SBI जूनियर एसोसिएट है क्या। तो ये है एक, सबसे पहले तो क्लैरिकल जॉब है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या होता है, ब्रांच मिलेगी तुम्हें, एक ब्रांच में तुम्हें काम करना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई SBI में प्राइवेट जॉब भी मिल जाती है। तो भाई SBI में प्राइवेट जॉब भी होती है, लेकिन उसमें वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि भाई वहाँ सर्वाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अब वो कैसे मिलती है, वो जैसे SBI लाइफ है और SBI जनरल है, तो ये जो है SBI की जो है प्राइवेट आर्म्स है। तो ये जो है इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर देखती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सेक्टर देखती है। तो इनके लिए जो है प्राइवेट लोगों को प्राइवेट जॉब्स निकलती है इनके लिए। तो प्राइवेट बंदों को ही हायर किया जाता है, और उतना अच्छा मतलब इसमें जॉब सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन सैलरी तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है। इंसेंटिव मिलता है बढ़िया बढ़िया, और सैलरी तो उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इंसेंटिव मिलके तुम्हारी जो सैलरी लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख तक बन जाती है, और कुछ की तो 1 लाख से ऊपर भी जाती है। और वो सिर्फ SBI में नहीं यार, वो हर इंश्योरेंस सेक्टर में जहाँ भी तुम प्राइवेट जॉब करोगे वहाँ पे तुम्हारे इंसेंटिव की वजह से तुम्हारी सैलरी बहुत हाई हो जाती है। वो चाहे फिर तुम कॉल सेंटर में ही करो जॉब, है ना। तो उसकी बात हम करेंगे नहीं, हम अभी गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। SBI जूनियर एसोसिएट जो कि गवर्नमेंट जॉब है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें काम क्या करना होता है, इसमें तुम्हें देखो एक ब्रांच मिलेगी, वहाँ पे तुम्हें अकाउंट खोलना होगा लोगों का, है कि नहीं है, चेक वगैरह के तुम काम करोगे, पासबुक प्रिंटिंग भी करनी पड़ेगी जब तक तुम जूनियर एसोसिएट हो। जब तुम सीनियर एसोसिएट या एसोसिएट बन जाओगे तब कोई और जूनियर एसोसिएट आएगा, फिर वो ये सब काम करेगा। तब तक भाई पासबुक प्रिंटिंग, बैलेंस बताना, ये सब करना होगा। सुबह 10 बजे बैंक में रिपोर्ट। और देखो जूनियर एसोसिएट की जो टाइमिंग होती है ब्रांच में वो होती है 10 बजे से लेके 4:45 तक। 4:45 के बाद तुम जो अपने घर जा सकते हो, और तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम मिल जाता है तुम कुछ और चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हो तो। और ऊपर से सुबह भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि 10 बजे से होता है ब्रांच खुलता है। वैसे तो 9:30 बजे तक आ जाना होता है, पर तुम अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी करते हो तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रांच जो है वो 10 बजे खुलता है ना। तो सुबह भी तुम्हारे पास इतना टाइम होता है, तुम कुछ भी जो चाहे करना कर सकते हो। शाम को 4:45 के बाद तुम फ्री हो, कुछ भी जो चाहे तुम करना कर सकते हो। और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी टाइमिंग होती है 6 बजे तक, तो उन्हें 6 बजे तक ब्रांच में बैठना होता है। अब जैसे तुम जूनियर एसोसिएट ज्वाइन कर रहे हो तो उससे तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं प्रमोशन लेने के। जूनियर एसोसिएट से तुम प्रमोशन लेके ऑफिसर लेवल पे भी जा सकते हो, या फिर क्लैरिकल लेवल पे ही रह सकते हो। तुम्हारी सैलरी बढ़ती रहेगी, बेसिक पे बढ़ता रहेगा। तुम जूनियर एसोसिएट से एसोसिएट बनोगे, फिर सीनियर एसोसिएट बनोगे। बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब उसी लाइन पे रहना है तो आगे जाते रहोगे। और अगर तुम्हें ऑफिसर लेवल पे जाना है तो भाई उसके लिए 3 साल के बाद एक एग्ज़ाम होता है,
टीओ जो होता है वो पीओ लेवल की पोस्ट है, यानी कि उसमें भी तुम असिस्टेंट मैनेजर बनोगे और पीओ में भी असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। लेकिन वो 3 साल के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए तुम्हें जेआईबी और सीआईबी देना ज़रूरी है, उसके बिना वो एग्ज़ाम में तुम नहीं बैठ सकते हो। और वो एग्ज़ाम लगभग हर साल होता ही है, पर जो तुम अप्लाई 3 साल के बाद कर सकते हो अपना क्लैरिकल जॉब ज्वाइन करने के। उसके बाद तुम ऑफिसर लेवल पे चले जाओगे, उसके बाद तुम्हें फिर ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है जब तुम टीओ बन जाते हो। लेकिन वो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि भाई हमने 3 साल जिस जगह पे बिता दिया है, हमें वहाँ की अच्छी नॉलेज है, हम वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर डीलिंग अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि तुम्हें जो है उसी स्टेट में रखा जाए जहाँ पे तुम क्लैरिकल जॉब हो, जहाँ पे तुम एज अ क्लैरिकल काम कर रहे हो। तो ये इससे फ़ायदा होता है क्लैरिकल से ऑफिसर बनने में। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि भाई पीओ बन के तुम्हारा मतलब रैंक बेस पे होता है, तुम्हें कहाँ ट्रांसफ़र मिलेगा। कुछ लोग को साउथ मिल जाता है, नॉर्थ के होते हैं, कुछ लोग को नॉर्थ ईस्ट मिल जाता है, साउथ के होते हैं, कुछ लोग को कहीं मिल जाता है, कुछ लोग को कहीं मिल जाता है। लेकिन टीओ में ऐसे बहुत कम चांसेस होता है, तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और सैलरी लगभग दोनों की सेम होती है, बराबर होती है कि नहीं? तो ये भी एडवांटेज है। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जो एसबीआई क्लैरिकल ज्वाइन करते हैं, वो पीओ वगैरह का एग्ज़ाम नहीं देते, वो सीधे टीओ की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम मिल जाता है। पीओ के एग्ज़ाम नहीं देते वो, ज़्यादातर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ कि नहीं करते, पर यह है कि ज़्यादातर जो है नहीं करते, ज़्यादातर जो है वो पीओ की तैयारी पे ही लगते हैं। यही एक रीज़न था कि मैंने भी इस बार जो है पीओ के कोई भी फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि अगर तैयारी करनी है तो सीधे टीओ की करो, है कि नहीं है? अपने स्टेट में ही रहेंगे, ये फ़ायदा हो जाएगा। और क्या है, एसबीआई में तुम्हें जो है फॉरेन पोस्टिंग भी मिल सकती है, ये बहुतों को पता नहीं होगा, क्योंकि जो है एसबीआई की बहुत सी ब्रांचेज़ है, बाहर भी है। और बाहर ऐसे नहीं कि पाकिस्तान, अफ्रीका ऐसी जगह ना, बिल्कुल नहीं, अच्छी जगह, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, जापान, ऐसी जगह ब्रांचेज है एसबीआई की। तो फॉरेन पोस्टिंग भी मिल सकती है तुम्हें। और फॉरेन पोस्टिंग के लिए तुम तब एलिजिबल होगे जब तुम्हें 5 साल हो जाएगा बैंक में। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है, उसका भी, उसमें फिर इंटरव्यू भी होता है, फिर वो जो क्रैक करता है फिर भेजते हैं। और जब तुम फ़ॉरेन जाते हो तो भाई तुम्हें सैलरी भी फिर उसी हिसाब से मिलती है, फ़ॉरेन के हिसाब से। तो ये मान के चलो कि 2.5-3 लाख रुपए तुम्हें पर मंथ सैलरी मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगा बैंक की तरफ से, सब कुछ बैंक की तरफ से मिलेगा। जो तुम्हें सैलरी मिल रही है वो तुम्हारी सेविंग्स है, मतलब ये समझ के चलो। फॉरेन पोस्टिंग मिलती है लगभग 5 साल के लिए, और एक बार मिलती है वो लाइफ में। ऐसा नहीं कि तुम हर बार फॉरेन पोस्टिंग ही जा रहे हो ना, एक बार मिलेगी 5 साल के लिए, उसके लिए एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, ये फ़ायदा है। तो क्लैरिकल की वर्क प्रोफाइल कैसी हो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी। उसके अलावा तुम क्लैरिकल से प्रमोशन कैसे ले के आगे जाते हो ये मैंने बता दिया। और क्या बताऊँ, कि जो जूनियर एसोसिएट होते हैं वो होते हैं मेकर, वो काम करते हैं, क्यू बनाते हैं। और उसके आगे जो सीनियर्स होंगे, सीनियर एसोसिएट या जो भी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर या जो भी 7 की पावर में काम कर रहा होगा, वो होंगे चेकर। वो उसको चेक करेंगे कि काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर उसे आगे पास करेंगे। तो इससे चांसेस क्या होते हैं कि काम गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि तुम्हारे पास जैसे कोई एटीएम इशू करने के लिए आया, तुमने उससे फॉर्म लिया, आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, फॉर्म लिया, एटीएम इशू करने की तुमने एक क्यू बना दी, एक नंबर जनरेट होगा। अब उस क्यू को जो है सीनियर जो भी क्यू पास करते हैं वो चेक करेंगे कि भाई इसने सही बंदे को एटीएम दिया है, नाम वगैरह सही है, एटीएम सही वाला इशू हुआ है या कोई दूसरा इशू तो नहीं हुआ, ये सब चेक करेंगे और फिर वो उसे पास करेंगे, समझे? तो ये वाला कॉन्सेप्ट बैंक में होता है। तो तुम्हें बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, क्वायरीज, और जो सीनियर होंगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तुम्हारे काम को देखेंगे वो कैसा है और उसे आगे पास करेंगे। गलत होगा तो तुम्हें बता देंगे कि भाई ये तुमने गलती करी है, इसे सही करो, ये सब चीज़ें बता देंगे। और तुम्हारा सारा काम तुम्हें करना होगा, सारा काम इन द सेंस कि भाई जो हम चेकबुक इशू करते हैं वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा, या केवाईसी करते हैं, किसी का स्टॉप हो गया अकाउंट उसे हटाना, इंटरनेट बैंकिंग देना, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, याद रखना ये बात। तो ये सारे काम जो होते हैं
जूनियर एसोसिएट के होते हैं। और कभी कभी तुम्हें कैश में बैठने को भी मिल सकता है, यानी कि तुम्हें लोगों को कैश देना पड़ेगा। और वो काम जो होता है सबसे आसान काम होता है, लेकिन रिस्क उसमें थोड़ा सा ये होता है कि भाई अगर तुमने थोड़ा भी किसी पे एक्स्ट्रा पैसे चले गए किसी कस्टमर पे और तुम्हें पता नहीं लगा कि तुमने उसे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए है ना, तो तुम्हें शाम को जब चेकिंग होगी, रीचेकिंग, तो तुम्हें अपनी जेब से वहाँ पैसे भरने पड़ेंगे। जो सिंगल क्लैरिकल ब्रांचेज होती है वहाँ पे तुम्हें पोस्टिंग मिलती है, तो वहाँ पे तो भाई एक ही क्लर्क है, यानी कि तुम हो, तो कैश ऑफिसर भी तुम्हें ही बना देंगे क्योंकि एक ही क्लर्क है। और जो कैश ऑफिसर होता है उसे 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये बात भी याद रखना। तो यानी कि तुम्हारी सैलरी जितनी भी होगी उसमें तुम 20-25 हज़ार और ऐड कर सकते हो क्योंकि तुम कैश ऑफिसर हो। अब बहुत से लोग खुश हो जाएंगे कि भाई ये तो क्या बढ़िया बात है 20-25 हज़ार, पर वर्क प्रेशर वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सिंगल क्लैरिकल ब्रांच में, क्योंकि सारा काम तुम्हें देखना पड़ेगा। जो और ब्रांचेज होगी वहाँ पे 1-2 क्लर्क होते हैं, तो वो तुम्हें मतलब असिस्ट वगैरह कर देंगे कि भाई ये ऐसे मैं कर देता हूँ थोड़ा काम, लेकिन वहाँ पे जो है सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिर तुम 4:45 पे तो जा नहीं पाओगे भाई, क्योंकि बाकी काम भी निपटाने होंगे, है ना। तुम्हें वहाँ थोड़ा और रुकना पड़ेगा, पूरी भीड़ को तुम ही संभाल लोगे, ऐसा वाला सीन हो जाता है वहाँ पे। तो सही है कि भयंकर 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे, पर वो भी कभी तुमने किसी को कैश ज़्यादा दे दिया तो वो तुम अपनी जेब से दोगे तो वहाँ पे वो लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, किसी को पैसे ऐसे कैसे ज़्यादा हो जाता है। जब तुम्हारे सामने 50, 60, 70, 80 लोग लाइन से खड़े हैं और तुम जल्दी जल्दी कैश बांट रहे हो, तो गिनने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। 2 नोट जो नए रहते हैं वो चिपके हुए रह जाते हैं, उन्हें मतलब पता नहीं लगता कि भाई हमने एक्स्ट्रा दे दिया नोट। वो शाम को पता लगता है सीधे कि यार हमने तो एक्स्ट्रा दे दिया नोट। तो तुम जा सकते हो SBI जूनियर एसोसिएट के लिए। तो वर्क प्रोफाइल तुम्हें पता लग गई, क्या क्या काम होते हैं और क्या काम होते हैं, सारे काम होते हैं। कभी तुम्हें मतलब किसी ब्रांच में क्लैरिकल स्टाफ नहीं है तो डेपुटेशन पे भेजते हैं, उसमें भी तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसे किसी ब्रांच में क्लैरिकल स्टाफ छुट्टी पे है, वहाँ पे कम है लोग काम करने वाले, तो अगल बगल के ब्रांचेस से वहाँ पे डेपुटेशन पे जाना पड़ता है। वो काम भी क्लैरिकल स्टाफ ही करते हैं क्योंकि तुम्हें जाना पड़ता है। हाँ, वो बात लगा कि उस चीज़ के भी पैसे मिलते हैं अलग से, तो पैसा बहुत है, मतलब हर इधर उधर चीज़ से थोड़े थोड़े पैसे आके तुम्हारे पास पैसे बन ही जाते हैं ज़्यादा। तो भाई ये मैंने बता दिया तुम्हें सब कुछ। किसी को कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी यार ये वीडियो उतनी बड़ी ही नहीं बनी क्योंकि भाई नहीं बनी बस क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी, शॉर्ट में क्लियर हो गया होगा शायद, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मन हो तो, क्योंकि यहाँ पे हम खाली बैंकिंग की बातें नहीं करते भाई, यहाँ पे हम जो है ज़िंदगी से रिलेटेड हर मज़े लेते हैं। जॉब के बाद तुम क्या मज़े करते हो ये सब दिखाते हैं, अय्याशी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, है कि नहीं है। तो हमारा जो चैनल का मेन मोटो होता है वो ये होता है कि भाई एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा सा लोगों को पता भी चले चीज़ों के बारे में, बस यही है। अब ये देखो जिगजैग वाला रास्ता, पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। बाइक होती तो लिटा लिटा के चलाता गाड़ी, पर मेरे पास है फ़िलहाल स्कूटी और बड़ी जल्द हम लेंगे गाड़ी। यार 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो भाई मैं क्या करूँगा, अगली बार हम एक मस्त सा काम करेंगे। मस्त सा काम क्या करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर की खुशी में हम जो है मस्त जो है जाएंगे वृद्धाश्रम। अगली बार जब मैं घर आऊँगा तब, अगली बार जब मैं घर जाऊँगा तब हम थोड़ा बहुत जो है जितना भी हो सकता है हमसे वो सब करेंगे। वृद्धाश्रम जाएंगे, खाना वाना लेके, थोड़ा गरीबों से भी मिल के आएंगे, थोड़ा पुण्य का काम करेंगे। मतलब 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में, ऐसा नहीं है कि हम पुण्य करते नहीं है भाई, करते हैं, पर अभी थोड़ा और ज़्यादा करेंगे क्योंकि अब हम उस कैपेबल है कि हम ज़्यादा पुण्य कर सके, है ना। तो इसलिए अगली बार जब मैं घर जाऊंगा तो फिर हमारा पहला टारगेट यही हो, कुछ अच्छा करने का, कुछ बढ़िया करने का, किसी को कुछ फ़ायदा पहुंचाने का, है कि नहीं। तो करता हूं मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। जय हिंद, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभो।